हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में बात की थी। उसके आगे हमने स्केयरिंग मेथड को सीखा था कि कंप्लीटिंग द स्केयर कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो इन वीडियोस को देखिएगा। दूसरी बात, आज हम शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आप लोगों को आज ड्राइव करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम आप लोग मेरे से पहले लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने आपको बताई थी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहली चीज़। अगर यहाँ सबसे पहली चीज़ ये है तो देखिए, अब मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसके रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। भाई, सबसे पहला मेथड क्या आता है कि या तो आप इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए सारे को, ठीक है। और अगर आप a से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, फिर a को खाली कीजिए, एक्स स्क्वायर को खाली कीजिए। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। अब जो वैल्यू बच गई वो बच गई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। देखिए, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, उसको हम आखिरी में लेक्चर के आखिर में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमें एक बात पता है दोस्तों कि हमें यहाँ क्या करना होता है, 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बी बाई ए एक्स 2x आ गया। इसका मतलब ये क्या रहा होगा, y रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ही मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको, ताकि यहाँ कोई चेंजेस ना आए। तो अब b बाई 2a का स्क्वायर मैंने इसके अंदर जोड़ दिया और b बाई 2a का स्क्वायर मैंने इसके अंदर से घटा दिया, क्योंकि ये मेरा y है, ठीक है। प्लस में c बाई ए, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0 है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो बन गया x प्लस में b बाई 2a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। इनफैक्ट इसको उसी तरफ लेके चलते हैं। देखिए, अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लिया, मेरा आया 4a स्क्वायर। a से a गया तो 4a बच गया, यहाँ बच गया माइनस 4ac। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने उल्ट के लिख लिया, बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस स्क्वायर को हटाया तो यहाँ से क्या आया, x प्लस में b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, और अब मेरे को x ही सिर्फ निकालना है तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 4a स्क्वायर का क्या आ गया, 2। अब मैंने अगर एलसीएम लिया तो क्या आया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मेरा फॉर्मूला रहेगा, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए। अब बात आई कि सर, जब स्क्वायर है तो 2 रूट्स होने चाहिए। बिल्कुल 2 रूट्स है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो देखिए, माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 2a कोमा फर्स्ट रूट, सेकेंड रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये कौन सा है, सेकेंड रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको अब यूज कैसे करते हैं उस चीज़ के ऊपर देखते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल इसका यूज करके आपको दिखाता हूँ, फिर हम कल वाले जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन थी अपनी जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, उसका रूट हम निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसकी इक्वेशन थी, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू क्या होगा 1, कोई कोफिशिएंट नहीं है, c इज इक्वल टू माइनस 528, निशान के साथ हमेशा उठेंगे, ये याद रखना। ठीक है, x के लिए क्या होता है दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी में माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में माइनस 528। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं 2a की बात करूं दोस्तों तो 2 इंटू में 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर नो प्रॉब्लम एट ऑल तो यहां से देखिए अब माइनस 1 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 8 से 8 को क्या 64, 6 आ गया एलसीएम, 8 दूनी 16 और 6 22, 2 40 और 2 42, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, बाई में 4। अगर मैं आगे की बात करूं तो देखिए आगे क्या होगा, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 42 25 बाई 4। अब ये देखते हैं 42 25 किसी का स्क्वायर है या नहीं है। देखिए, स्क्वायर निकालने के बहुत से फॉर्मूले हैं, आप इनको उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ देखिए। और एक अप्रोक्सीमेशन मेथड भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके देखता हूं मैं। ये एक बात तो पक्की है, 60 और 70 के बीच की है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो पीछे 5 होना चाहिए, यानी कि 65 ही एक ऐसा है जिसके ऊपर की 5 आता है। ठीक है, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि नहीं निकलता, लेकिन चूंकि ये निकल रहा है तो 65 का ये स्क्वायर बनेगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे तो देखिए, जोड़े बनाइए लास्ट से, फर्स्ट पूरे जोड़े पे जाना चाहिए, 6 6 36, 7 पे नहीं जा सकता, 49 ऊपर होगा, 5 काफी नीचे हो जाएगा, 625 जो यहाँ है वही उसके अंदर जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा, या इसका डबल कर दीजिए, बात वही है। अब देखिए 12 पंजे 60, तो 5 5 625। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या आ गया दोस्तों, -1 प्लस माइनस 65 बाई 4। अगर मैं देखूं यहाँ तो x इजिकल टू -1 प्लस 65 बाई 4 पहला, यानी कि 64 बाई 4 इजिकल टू क्या आएगा 16। ठीक है, दूसरा x इजिकल टू -1 माइनस 65 बाई 4 इजिकल टू -66 बाई 4 क्या आएगा 33 बाई 2 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने में कोई परेशानी शायद आपको नहीं होगी। मेथड आपको यूज करना अब आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत इसके अंदर है नहीं यूज करने में, बहुत आसान है
बहुत बार इसको यूज करते हैं, किया जाता है 11th में 12th में, बहुत बार इसको यूज करेंगे आप लोग। अब जैसे देखिए अगला न्यूमेरिकल आता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। ठीक है, क्या कहता है देखिए, ये कहते हैं दोस्तों कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है भाई। मैं आपको दो चीजें क्लियर करवाऊंगा। एक इन्होंने पूछा ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, और एक अगर ये इसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये चीजें होती क्या है भाई। अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए, ओड नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड ना हो। जैसे मान लो पहला 3 है तो अगला क्या होगा, अब फटाक देने से बता दोगे सर 5 होगा, क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड होता है। मैंने पहला नंबर ले लिया 11, अगला क्या होगा भाई 13 होगा। मैंने ले लिया 19, अगला क्या होगा 20। अगर मैं एक पैटर्न को देखूं तो 3 + 2 कर रहे हैं 5 आ रहा है, 11 + 2 कर रहे हैं 13 आ रहा है, 19 + 2 कर रहे हैं 21 आ रहा है। मानते हैं बात। अगर मैं एक पहला पॉजिटिव ओड इंटीजर x मानूं, भाई मैंने 3 भी तो माना ही है तो नहीं, 2 भी हो सकता था अगर तुम अपने मर्जी से लेते तो, कुछ और भी हो सकता था। अगर मैं पहला x मानूं तो अगला क्या होगा x + 2। ये तो बात आई ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं बात करता हूँ इवन पॉजिटिव इंटीजर की। मान लीजिए पहला 2 माना, अगला क्या होगा भाई 4 होगा। मान लीजिए पहला 6 माना, अगला क्या होगा 8 होगा। मान लीजिए पहला x माना तो अगला क्या होगा x + 2। यानी कि ये डिपेंड करता है पहले के मानने पे कि पहला आप क्या मान रहे हैं। अगर पहला आप x मान रहे हैं तो चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो, अगला क्या होगा x + 2 हो। ठीक है, अब देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 11 का है। लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान रहे हैं आप x। सो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x + 2। अब उन्होंने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290 के इक्वल है 290। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। x² a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 290। 2x² हो गया, x² + x² + 4 प्लस में 4x माइनस 290 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया 2x² + 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। 2 को मैंने कॉमन लिया, x² + 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0। अब आप इसके अंदर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन बन गई मेरी x² + 2x माइनस 143। ठीक है, अगर ये इक्वेशन बन गई ना दोस्तों, तो देखिए अब a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 143। x के लिए क्या करेंगे हम, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। माइनस b की बात करें तो -2 प्लस माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या होगा 1 और c क्या होगा -143 बाय 2a क्या होगा 2 इंटू। ठीक है, -2 प्लस माइनस यहाँ 4 माइनस 4
-143, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 और 1 5 बाई 2 इंटू 1, यानी कि 2 रह जाएगा। -2 प्लस माइनस यहाँ बन गया 576। अगर 576, देखिए ये थोड़ा स्केयर आपको अब याद होने चाहिए। 576 होगा 24 का स्केयर, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 24/2। अब x निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको +2 रख देंगे। -2 प्लस 24/2 इज इक्वल टू 22/2, यानी कि 11। एक बारी माइनस रख देंगे तो -26/2 क्या आएगा, -13। माइनस लेना नहीं है क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर मांगा है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 11 और अगला हो जाएगा 13। ठीक है, होप सो कि कोई भी दिक्कत इसके अंदर आपको सॉल्व करने में नहीं आएगी। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है भाई एग्जाम्पल नंबर 12, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है दोस्तों कि A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. उसकी breadth जो है वो 3 मीटर छोटी मानी गई है उसके लेंथ से। If the area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth. इस तरीके के बहुत न्यूमेरिकल आप एक चैप्टर आएगा पूरा, उसके अंदर भी पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनी हुई है भाई। आइसोसेल्स ट्रायंगल होप सो आपको पता होगा कि क्या होती है। ठीक है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल। ठीक है, एक स्क्वायर के ऊपर बनी हुई है दोस्तों, एज ए ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर एंड द एल्टीट्यूड इज 12 मीटर। इसका जो ये एल्टीट्यूड है ये कितना है, 12 मीटर है, पहली चीज इसने बताई। ठीक है, उसने कहा ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, हाँ मैं बात करता हूं, मान लेता हूं भाई लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x मान लिया मैंने, तो ब्रेड्थ 3 मीटर लेस है। ब्रेड्थ क्या होगी भाई, x माइनस 3, ये x मीटर होगा, ये x माइनस 3 मीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। एरिया की बात की गई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना होगा भाई, रेक्टेंगुलर पोर्शन x इंटू में x माइनस 3। अगर थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। क्लियर चीज। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि जो अगला एरिया आएगा ना आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया, अब क्या होता है, वो 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, जिसका एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है। अगर एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल बात की जाए दोस्तों, तो वो होगा 1/2 बेस अब क्या होगी देखना, ये क्या है, लंबाई। ठीक है, ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 3। ठीक है, इंटू में 12। ठीक है, इसको काटेंगे क्या आएगा, 6x माइनस 18। ठीक है, अब उन्होंने कहा इन दोनों का जो एरिया है यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू किसके आ रहा है, 6x माइनस 18। ये 4 ज्यादा है इस वाला, तो इसको 4 से इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 9x आ जाएगा, प्लस में 12 ओहो क्या आएगा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर इसको देखेंगे तो देखिए किसी भी मेथड से अब आप इसको कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें तो -7x - 2x + 14 = 0, x - 7 - 2 x - 7 x = 7 होगा या फिर x = 2 होगा। ठीक है, अगर x = 7 है तो ये 4 होगा, और अगर ये 2 है तो ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी, तो 2 तो हो नहीं सकता, तो x = क्या होगा, 7 होगा। और अगर आप b² वाले से करना चाहें तो वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा, और फिर कल वाले होमवर्क के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, 3x² - 5x + 2 = 0। दूसरी दे रहा हूँ x² + 4x + 5 = 0। तीसरी दे रहा हूँ 2x² - 2√2x + 1। इन तीनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कि मान लीजिए आपको दे दिया जाता है इस तरीके से एक न्यूमेरिकल, जिसमें कि x + 1/x = 3 है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं ना दोस्तों, बड़ा आसान है इसका रूट निकालना वैसे तो, लेकिन पहली बात तो ये हमें लगना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहली बात आती है ये, तो अभी लग तो नहीं रही, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम कैसे न कैसे। देखिए इस तरफ मैंने एलसीएम लिया x, ये हो गया x² + 1 = 3, यानी कि x² + 1 = क्या हो गया, 3x। x² - 3x + 1 = 0। अब आप इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, आप इसके अंदर यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, सेकंड आता है 1/x - 1/x - 2 = 3। अगर मैं इसमें बात करूं तो एलसीएम मेरा आया x × x - 2, x से x कैंसिल, यहाँ आया x - 2, -x - 2 -x = 3। इसको इधर लेके गया x - 2, तो यहां से इसको खत्म, -2 = क्या आया, 3x² - 6x, 3x² - 6x + 2 = 0। ठीक है, इसको आप अब किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसको कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल। अब मैं कल वाले न्यूमेरिकल की एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेता हूं, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी इसमें एक मोटर बोट का न्यूमेरिकल है, उसको करेंगे, सीखेंगे करना ही किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए कल वाले बाकी न्यूमेरिकल आपसे अच्छे से हो गए होंगे। मुझे जो दिक्कत लग रही है वो इसके थर्ड पार्ट में लग रही है आपकी सबसे ज़्यादा जो आई होगी। अगर थर्ड पार्ट की बात करूं, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो पहले उससे ही करके देख लेते हैं अपन लोग। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2 × में 2x, ध्यान देना यहां से बन गया इतना, तो अब बच गया √3। ठीक है, यानी कि जो y है वो √3 रहा होगा। तो मैंने क्या किया, √3 का स्क्वायर इसके अंदर जोड़ दिया और √3 का स्क्वायर ही घटा दिया, प्लस में 3 = 0। a² + b² - +2ab, यानी कि 2x + √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन गया, प्लस में इससे इसको ये तो हो गया निपटारा, इससे इसको खत्म किया तो यहाँ बना -3 + 3 = 0, खत्म, 2x + √3 = 0, 2x = -√3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको करेंगे,
अब देखते हैं हम इसको, अगर देखें कि इसको चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं है, वैसे तो ये ठीक नहीं लग रहा। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ हमारा एक रूट निकला है, ठीक है, x इजिकल टू -√3/2 निकला है, दूसरा तो नहीं निकला, ठीक है। तो अब हम इसको बी स्क्वायर वाले से करके देखते हैं। उसमें क्या रहेगा, a इजिकल टू क्या होगा भाई 4, b इजिकल टू 4√3 और c इजिकल टू 3, x इजिकल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2 -b में 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3/2 × 4। अब अगर मैं देखूं -4√3 प्लस माइनस, इसको मैं खोलूंगा। देखिए 4√3 का स्क्वायर खोलने का तरीका ये होता है दोस्तों कि 4 का स्क्वायर अलग और √3 का स्क्वायर अलग। यहाँ क्या है 16 × 3 और यहाँ भी 48/8, ठीक है। तो क्या आया -4√3/8 और ये हो गया 0। तो 4 दूनी 8, क्या आया -√3/8। आंसर बिल्कुल ठीक है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बाकी सारे न्यूमेरिकल आपने कर दिए होंगे, शायद कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं होगी। अगर इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो मेरा क्या है 2x² -7x + 3। दो तरीके हैं इसको करने के। कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आप इसके अंदर लगाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 4x² -14x + 6 = 0। इसको बना लिया 2x का होल स्क्वायर -2 × 2x। देखिए अब क्या बच गया, ठीक है, यहां बच गया 7/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7/2 का स्क्वायर इसके अंदर जोड़ेंगे और 7/2 का स्क्वायर ही घटा देंगे, +6 = 0 एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ। अब आपका जो होमवर्क है वो एक तो जो न्यूमेरिकल रह गए हैं उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, एक मैंने होमवर्क बीच में दिया है, और दूसरा जो काम है इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को दोबारा से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस होमवर्क को कीजिएगा दोस्तों। कल फिर हम 4.3 पे बात करेंगे। 4.3 का भी कंसेप्ट और रहता है छोटा सा, उसको करेंगे, और जो स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल है उनको करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको और इस तरीके से मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।